नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ यूएस एंड ईरान के ऊपर यहाँ पे बातचीत के ऊपर पॉज लग गई है। हालांकि ये बातचीत अभी इस्लामाबाद में चल रही थी और यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है इसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बातचीत वगैरह चल रही थी। हालांकि अभी बातचीत ये जहाँ पे इस्लामाबाद में ये अभी चल रही है, अभी इसके ऊपर यहाँ पे पॉज लग गया। हालांकि इसका कारण क्या है और क्यों पॉज लगा हुआ है और यहाँ पे कौन कौन लोग शामिल हुए थे और इनकी मांगे वगैरह क्या थी और यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर पॉज लगेगा, इनका मेन कारण क्या है, आज हम इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिटेल में बातचीत वगैरह यहाँ पे करेंगे। अब बने रहे वीडियो का अंत तक। और ये देखिए देखिए ये जो यहाँ पे अभी कूटनीतिक के ऊपर यहाँ पे जो बातचीत वगैरह यहाँ पे चल रही थी, देखिए 1979 के बाद का सबसे पहला, ये जो 1979 है उससे सबसे उसके बाद का यहाँ सबसे पहला ये जो वार्ता है ना, अब ये इस्लामाबाद में यहाँ पे चल रहा है ईरान और यूएस के बीच। और ये देखिए युद्ध तो आपको पता ही है कि 6 हफ्ते से काफ़ी मतलब लंबा चल रहा है और यहाँ पे कई सारे हज़ारों लोग की जानें भी यहाँ पे जा चुकी है। अब ये आप ये देखिए यहाँ पे जो पॉज लगी थी, ये 2 हफ्ते के लिए सिर्फ पॉज लगी हुई है, सिर्फ बातचीत वगैरह करने के लिए। हालांकि सारा चीज़ इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे ये सारा चीज़ टेबल टॉक के लिए ये सारी चीज़ यहाँ पे की गई। देखिए यहाँ पे बातचीत हुई, 14 घंटे लगातार यहाँ पे बातचीत हुई। और इस्लामाबाद में देखिए अमेरिका और ईरान के बीच जो यहाँ पे देखिए कई समय से ये बहुत ही एक पहले यहाँ पे बातचीत वगैरह हो रही थी। यहाँ 14 घंटे बातचीत की, हालांकि उस तरीके से यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा जिस तरीके से यहाँ पे बातचीत वगैरह भी हो रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, दुनिया का 20% ये देखें, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ये दुनिया के यहाँ पे 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। हालांकि ये बहुत सारे दफ़ा मैं बता चुका हूँ। और देखें ये यहाँ से जो गुजरता है ना, इसकी वजह से ना ये अर्थव्यवस्था पूरा एक जीवन चक्र की तरह यहाँ पे चलता है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू बन गया है हालांकि इस चीज़ को लेके। और स्टेट ऑफ हॉर्मोज युद्ध शुरू होने से बाद ईरान द्वारा अवरुद्ध, देखिए ईरान से ये बारंबार मतलब इसको यहाँ पे डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट किया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू क्या बने कि देखिए कूटनीतिक तौर पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि भाई इसको किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे खुलाया जा सके। और यहाँ पे माइंस वगैरह जिस तरीके से यहाँ पे बिछाई गई हैं उसकी वजह से यहाँ पे और ज़्यादा इशू यहाँ पे बना हुआ है। अब हैरानी की बात ये आती है कि अब यहाँ पे देखिए बातचीत, देखिए कूटनीतिक रूप में यहाँ पे अलग थलग देश यहाँ पे मतलब शामिल यहाँ पे हो रहे हैं। अब यहाँ मध्यस्थता की जो भूमि है, अब यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे एक मीडिएटर का जो रोल यहाँ पे निभाने के लिए पाकिस्तान यहाँ पे बैठा हुआ है, हालांकि उसको अब यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा चीज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन वगैरह निकल जा सके। देखिए जब पाकिस्तान की जो यहाँ पे जो इस्लामाबाद में जो यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे बनाई गई, पूरी यहाँ पे देखिए पूरी बैरिकेड वगैरह यहाँ पे लगाए गए थे इस्लामाबाद के अंदर। और इस्लामाबाद के आने की मतलब पॉपुलेशन है 20 लाख से ऊपर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आबादी है ये एक शहर में। और ये सड़कों पर हज़ारों मतलब देखिए बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे फोर्स को यहाँ पे यूज़ किया गया था क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल की एक मीटिंग है। देखिए ये बहुत ही एक बड़ी मीटिंग होने के बावजूद इनका यहाँ पे चाहना क्या है कि भाई किसी न किसी तरीके से हम ये मुद्दे को यहाँ पे सुलझा पाएँ। और ये मीटिंग में यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे कौन कौन लोग आए, यानी कि यूएस डेलीगेशन की तरफ से मतलब यहाँ पे कौन कौन लोग शामिल हुए और ईरानी से मतलब कौन कौन लोग यहाँ पे मीटिंग में शामिल हैं। देखिए जेडी वैंस जो ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं ये यहाँ पे शामिल हुए। देखिए स्टीव ये भी यहाँ पे विशेष दूत है, ये जो यहाँ पे विटकाफ है यानी कि ये भी यहाँ पे शामिल हो गए हैं यूएस की तरफ से। और जेरेड ये देखिए ये है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, ये यहाँ पे शामिल हुआ है। अब देखिए यहाँ पे और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए ईरानी जो संसद के जो अध्यक्ष हैं ये मोहम्मद बाकर कालिबाफ, तो ये भी यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। और ये देखिए अब्बास अरागची विदेशी मंत्री ये भी यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। अब बहुत ही बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष के बीच आराम से पहले 2 घंटे की बहुत बड़ी यहाँ पे हाई लेवल की बैठक वगैरह हुई और उसके बाद यहाँ पे बातचीत वगैरह शुरू हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि देखिए ईरानी की जो तरफ से यहाँ पे मीटिंग में जो शामिल होने के लिए जिस ड्रेस में यहाँ पे आए गए हैं
अब ये देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रतीक का चीज़ यहाँ पे जनाता है। हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग की मौतें वगैरह हो गई थी, हालांकि कई सारे मतलब स्कूल के वहाँ पे बच्चे वगैरह मारे गए। और ये इस तरह के कपड़े, इस तरह का जो काला कपड़ा है, ये यहाँ पे यहाँ पे जताता कि भाई हाल वहाँ पे मारे गए जो यहाँ पे सर्वोच्च नेता है अतुल्य अली खमेनी, और उनके मतलब जान गंवाने से हालांकि बहुत ज़्यादा शोक का यहाँ पे प्रतीक वगैरह मनाया गया है। हालांकि ये अभी इस तरह के यहाँ पे ड्रेस में यहाँ पे आ गए हैं। अब ये दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे त्रासी के साथ सक्षम, वो अपने साथ सैन्य परिसर के पास भी अमेरिकी बमबारी में मारे गए स्कूली छात्र के जूते और बैग लेकर आए हैं। देखिए वो लोग ये सारा चीज़ यहाँ पे लेके आए हैं कि भाई जो जो वहाँ पे मारे गए थे उनके जूते और बैग्स वगैरह भी ये लोग लेके आए हैं। हालांकि पेंटागन द्वारा जांच जारी है, लेकिन अमेरिकी जिम्मेदारी का संभावना, अब देखिए ये अमेरिकी जिम्मेदारी यहाँ पे अब उठाई जाएगी कि नहीं, इस चीज़ की यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे बातचीत वगैरह चलने वाली है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ये घटनाक्रम हो रहा है, और यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो एक मध्यस्थता यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत वगैरह चल रही है, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो वार्ता के दौरान दोनों पक्ष में मिराज में भारी उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिला है। क्योंकि भाई वो लोग जिस तरीके की वहाँ पे चीज़ बता रहे हैं कि भाई देखिए इस तरीके से यहाँ पे घायल हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पे मारे गए हैं आपके आक्रमण की यहाँ पे वजह से, तो अब आप मतलब इस चीज़ को किस तरीके से लेंगे। मतलब इनकी एक साफ मांगे हैं, एक साफ जाहिर है कि भाई इस चीज़ को आप मतलब किस तरीके से यहाँ पे आगे मतलब यहाँ पे सॉल्व करना चाहेंगे। एक यूएस को ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश वगैरह की जा रही है। देखिए ये सारा चीज़ उत्पन्न हुआ है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से। बहुत ही बड़ा एक संकट है, यानी कि दुनिया का एक काफ़ी बड़ी मतलब आबादी यहाँ से मतलब तेल लेती है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू वगैरह बना हुआ है। देखिए सेना, देखिए यहाँ पे सेना तय कर रही है कि और खदानें साफ कर रही है। देखिए अब वहाँ पे जो माइंस वगैरह बिछाए गए हैं उनको वहाँ पे साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो साफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि भाई वहाँ से कोई भी वहाँ से जहाज़ वहाँ से गुजरेगा तो वहाँ पे विस्फोट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अमेरिकी युद्धपोत देखिए जलडमर मध्य से गुजर चुके हैं, ये कहना है कि हमारे युद्धपोत वहाँ से मतलब गुजर चुके हैं। हालांकि ये यूएस का कहना है। अगली तरफ जो मतलब ईरानी जो यानी कि मीडिया वगैरह कहती है कि भाई स्टेट मीडिया ने किसी भी अमेरिकी जहाज़ को गुजरते हुए वहाँ से इनकार कर दिया। हालांकि ऐसा कोई जहाज़ गुजरा नहीं है अब तक। अब ईरानी मीडिया का यहाँ पे दावा, सीधा सीधा यहाँ पे दावा है, उनका ये कहना भी है। और जिस तरह की यहाँ पे मतलब एक बातचीत वगैरह जो चल रही है ना, तो इससे साफ पता चलता है कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट वगैरह है, यानी कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पे साफ नहीं है चीज़ें। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रीज, यहाँ पे फ्रीज की गई जो संपत्ति थी, यानी कि जो ईरान की, यानी कि डिफरेंट कंट्री में मतलब जो रखी गई है जो पैसे वगैरह, वो चाहता है कि वो पैसों को मतलब यहाँ पे खो दिया जाए। और देखिए अमेरिका और कतार, देखिए अन्य विदेशी बैंकों में जो ईरान की जो संपत्ति है ना, वो मतलब यहाँ पे मतलब सहमत हो गए हैं, इनका ईरान का कहना है। ठीक है, ये कहना है कि भाई उसको खोलने के लिए ये यूएस सहमत हो गया। और यूएस फिर इधर क्या कहता है, देखिए एक अमेरिकी अधिकारी ने पैसे जारी करने के किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। देखिए और यूएस के देखिए अधिकारी ने खुद कह दिया कि भाई किसी भी समझौते से इनकार यहाँ पे कर दिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक डिबेट और इशू यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे जैसे कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे इशू क्या है कि भाई अब समाधान में जो अड़चन वगैरह यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हालांकि ये जो जिस तरीके से अभी बातचीत वगैरह यहाँ पे कहाँ से जाके यहाँ पे रुकी है, इस चीज़ के ऊपर मैं डिटेल में यहाँ पे बताऊँगा। देखिए समुद्री जो यहाँ पे नियंत्रण है, देखिए अमेरिका की जो मांग है, देखिए जो शिपिंग में यहाँ पे जो मतलब जो भुगतान यहाँ पे जो देने की यहाँ पे बातचीत वगैरह जो यहाँ पे कर रहा है, हालांकि इसको यहाँ पे ना किया जाए। जो यूएस कह रहा है कि भाई ये जो पैसे जो यहाँ पे उठाने की बातचीत वगैरह कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने पेमेंट वगैरह वहाँ पे डिफरेंट यानी कि करेंसी में लेने की भी बातचीत वगैरह कर रहे हैं। हालांकि अभी जो डिजिटल करेंसी यहाँ पे दौर वगैरह चल रही है, शायद उसमें भी ले लें। और जिस तरीके से यहाँ पे बातचीत वगैरह चल रही है कि भाई अब ईरान की मांग क्या है कि भाई ये जो शुल्क होगा ना, ये वसूली की जाएगी, क्योंकि इनका ज़्यादा यहाँ पे जो नुकसान वगैरह हुआ है, तो उसकी वजह से ये शुल्क यहाँ पे उठाने की बातचीत वगैरह की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सैन्य सैन्य जो परमाणु हैं, जो ईरान के जो परमाणु यहाँ पे जो कार्यक्रम है, और यहाँ पे ये जताता कि भाई ये परमाणु बम का निर्माण ना हो सके। ये कहते हैं कि भाई यूएस कह रहा है
जो ईरान के पास जो परमाणु बम बनाने की जो क्षमता है वो अब पूरी तरीके से यहाँ पे बंद किया जा सके और ये अब करने की इनके पास क्षमता ना हो, ये चाहते हैं। देखिए युद्ध क्षतिपूर्ति की इनकी भुगतानी, अब इनका जो मांग है वो तो मांग करेंगे ही, जिस तरीके से मांग वगैरह कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई प्रस्ताव नहीं, मतलब आर्थिक रूप में यहाँ पे इन्होंने कोई प्रस्ताव यहाँ पे दी नहीं है, मतलब यूएस की तरफ से। अब जिस तरीके से यहाँ पे देखिए ईरान का कह रहा है कि भाई जो विदेश में जो फ्रीज की गई जो संपत्ति है तत्काल उसको मतलब रिहाई यहाँ पे किया जाए, और जिनकी वजह से इनको थोड़ी बहुत आसानी वगैरह हो। हालांकि यूएस ये करने वाला नहीं है, और जिस तरीके से इनकी सारे मतलब फ्रीज की गई है वो बहुत ही बड़ी एक सोची समझी एक चाल है एक यूएस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब देखिए जिस तरीके से वो अब स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलना नहीं चाह रहे तो इनके पास पैसे की यहाँ पे कमी होगी। तो 28 फरवरी के हमले में शामिल अमेरिकी सहयोगी यानी कि इजराइल, लेबनान और हिजबुल्लाह पर बमबारी मतलब कर रहा था, उसका कहना है कि भाई ये अमेरिका, ईरान और संघर्ष विराम का एक हिस्सा नहीं है, ये इनका साफ साफ एक कहना है। और देखिए नाजुक अमेरिका, ईरान और युद्ध विराम का देखिए आप यहाँ देखिए ये जो जिस तरीके से यहाँ पे जो चारों तरफ आपके घेरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अब ये आपको साफ साफ यहाँ पे बताता है कि देखिए ये कहाँ तक फैला हुआ है ये सारा चीज़। और ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे मतलब क्षेत्रीय विस्तार में ये देखिए ईरान ने पूरे क्षेत्र यानी कि लेबनान सहित युद्ध विराम की मांग कर रहा है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा मतलब मांग कर रहा है, यानी कि त्रिपक्षीय शांति और क्षेत्रीय चीज़ के ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह चल रही है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ देखिए यहाँ पे जो साफ साफ यहाँ पे कहना ये है कि भाई यहाँ पे आगे की जो राय है यानी कि कूटनीतिक विराम, ये देखिए तत्कालीन यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा समीक्षा और अनिश्चितता मतलब हो रही है बारम्बार। और यहाँ की कूटनीतिक जो विराम है, ट्रंप प्रशासन ने अभी अभी तक वार्ता के निष्कर्षों में कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि ये ट्रंप प्रशासन ने कोई भी यहाँ पे टिप्पणी नहीं की है। दोनों पक्ष के बीच मतभेद बरकरार है, यानी कि दोनों पक्ष के बीच अभी भी कोई एक सोल्यूशन यहाँ पे नहीं निकला जा रहा है। 14 घंटे तक वार्ता होने के बाद भी दोनों पक्ष के बीच तकनीकी विशेषज्ञ अब वे दस्तावेज का आदान प्रदान करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू बन रहे हैं, यानी कि इतने इतने घंटे यहाँ पे बातचीत वगैरह है तब भी यहाँ पे कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं कर रहा। देखिए ईरानी सरकार के अनुसार मतभेद के बावजूद वार्ता जारी रहेगी और अगली तारीख की घोषणा नहीं, यानी कि वार्ता तो जारी रहेगी ईरान की तरफ से, इनका कहना है, परंतु अगली तारीख की कोई घोषणा नहीं है। गतिरोध बरकरार है लेकिन संचार मार्ग अब खुले हैं। अब देखिए यहाँ पे गतिरोध बहुत ज़्यादा इशू वगैरह यहाँ पे बन चुके हैं, और जिसको लेके यहाँ पे ये सारी चीज़ यहाँ पे अभी पॉज हो गई है। मतलब अगली बातचीत कब होगी अभी ये पता नहीं है। हालांकि ईरान ने कह तो दिया कि भाई अभी के लिए बातचीत पॉज है, परंतु अगली बातचीत जब होगी वो पता नहीं, उसका तारीख का कोई अभी ठिकाना नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर डायलॉगबाजी चल रही है यूएस और ईरान के बीच में, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी ये ईरान और यूएस के बीच में बातचीत वगैरह यहाँ पर रुक गई है, हालांकि इस्लामाबाद में, क्या मतलब पाकिस्तान के जो पीएम हैं और जो यहाँ पे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस वगैरह हैं, क्या ये इन दोनों को यहाँ पे बातचीत वगैरह यहाँ पे करवा पाएगी आराम से, और जो ईरान है और जो यूएस है ये दोनों यानी कि सहमति के और आगे मतलब बढ़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? आपका राय यहाँ पे कमेंट में देना ना भूलेगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद आपका।